अच्छा, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, तूने ये कर लिया। अच्छा, लेकिन इसमें तेरा कितना मुनाफा हो जा रहा है? तेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? इससे तुझे क्या मिल रहा है? ये कुछ मेरी सोच थी अपने कॉलेज के दिनों। मैं हर चीज़ जो भी मैं करता था उससे मैं डायरेक्ट आउटकम देखता था कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। मुझे अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ से क्या मिलेगा। मुझे और मैं ये बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग थी कि हर एक चीज़ को कमोडिटी बना दो, कि हर एक चीज़ को पैसे से नापो तोलो। ये बहुत ख़राब माइंडसेट था। इसने मुझे अपने कॉलेज के दिनों इस काइंड ऑफ माइंडसेट ने मुझे लिमिट किया बहुत हद तक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमारी दुनिया में जो हम पैसे से कभी नाप ही नहीं सकते, उसको डायरेक्ट प्रॉफिट के रूप में तोल ही नहीं सकते। लेकिन ये जो माइंडसेट है, हर चीज़ को पैसे से नापना, हर चीज़ में प्रॉफिट देखना, हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखना, ये आपको हमेशा एक लिमिटेड माइंडसेट रखेगा, एक लिमिटेड बिलीफ बना के रखेगा कि दुनिया इतनी सी है, दुनिया में ये है, इसमें इससे फ़ायदा है, इसमें इससे नुकसान है। ऐसे अगर आप सोच रहे हो तो ऐसी तरीके की सोच रखना बंद कर दो, क्योंकि मैंने ऐसी सोच रखी है और इससे मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है। अब ऐसे मैं मॉनिटरली तो आपको नहीं बता सकता कि मुझे इतने पैसों का नुकसान हुआ है, लेकिन जो पोटेंशियल था, जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, जो बहुत सारी दोस्तियाँ हो सकती थी, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते थे, सारी चीज़ों को आप कमोडिफाई नहीं कर सकते, सारी चीज़ों के एक प्राइस टैग नहीं लगा सकते। ये मेरा माइंडसेट था, पहले हुआ करता था अपने कॉलेज के दिनों, और इसको मैंने बहुत भुगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ना भुगतो। इसलिए मैं 5-10 मिनट आपको बताऊँगा कि इस माइंडसेट के पीछे क्या है, क्या एक्सप्लेन करूँगा कि क्या थ्योरी है, क्या आप इससे प्रैक्टिकल क्या कर सकते हो। 5-10 मिनट बात करूँगा और आपको समझाऊँगा कि आप इस माइंडसेट को कैसे चेंज करो और क्यों चेंज करो। मैं इम्पोर्टेंटली आपको पहले तो मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा, एक स्टोरी कि ये जो मैंने बताया कि मेरा माइंडसेट ऐसा हुआ करता था कि मैं हर चीज़ को मॉडिफाई करता था। मैं अगर मेरे कॉलेज में कोई वर्कशॉप, कोई फेस्ट, कोई सेमिनार भी हो रहा होता ना, तो मैं देखता था कि इस चीज़ से मेरी कोई रेलेवेंस है, अगर इस चीज़ में मेरा फ़ायदा ही नहीं है तो मैं जाके क्या करूँ। नाउ दैट इज़ टू सम एक्सटेंट अंडरस्टैंडेबल कि आपको सारी चीज़ों में नहीं घुसना है, आप सारी चीज़ों में घुस भी नहीं सकते, क्योंकि यू आर अ लिमिटेड पर्सन। आपको अपने आप को इतना जानना चाहिए कि आप देख सको कि किस चीज़ में घुसना है, किस चीज़ में काम नहीं है आपका। लेकिन एट द स्टार्टिंग स्टेज, व्हेन यू आर अ फ्रेशर, जब आप नए हो दुनिया में से मेरा मतलब कॉलेज में आप लाइफ नई एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप नए एक्सपीरियंसेस गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, तब ये माइंडसेट बहुत लिमिटेड हो जाता है। अगर एक 30 साल 40 साल का जो एक्सपीरियंस्ड या कोई भी ऐसा इंसान हो जिसने अपने आप को ऑलरेडी इतना जाना है, दे कैन अफोर्ड टू हैव दिस माइंडसेट कि ठीक है, वो एक्सट्रीमली लिमिटेड इंटरेक्शन कर रहा है, अपने एनर्जी एक्सट्रीमली लिमिटेड सोर्सेज में डाल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ठीक है, इतनी ही उसने डिफाइन कर लिया अपने आप के लिए एक लाइफस्टाइल। लेकिन अगर आप कॉलेज में हो तो चांसेस आर 99% ऑफ लोगों ने अभी तक दुनिया देखी ही नहीं है ठीक से, आप जानते ही नहीं हो क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और आप एक स्ट्रिक्ट आपका बना के रख गए कि यार इसमें तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, चलो छोड़ो इसको, यार इसमें तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इससे तो कोई मुनाफा नहीं होना, ये जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इससे। नहीं यार, क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को? क्योंकि मैंने ये किया है, मेरे कॉलेज में बहुत सारे वर्कशॉप्स, बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे फेस्ट्स होते थे जिससे मैं जाने से रिफ्यूज़ कर देता था। एंड ये स्कूल टाइम में भी हुआ है कि बहुत सारी ऐसे इवेंट्स होते थे जहाँ पे मैं जाने से ही मना कर देता। क्या हो जाएगा वर्स्ट केस में? आप अगर कुछ वहाँ उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपको जाके नुकसान होगा, तो आप गलत हो, क्योंकि आपको नुकसान होगा नहीं, क्योंकि आप उस टाइम में क्या कर ले रहे हो। अगर आप कोई प्रोडक्टिव चीज़ कर रहे हो तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर आप उस टाइम को अपनी बैड हैबिट्स या ऐसा ही कुछ आप अपने आप में वेले बैठे हो, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। व्हेन यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड, व्हेन यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू, समथिंग दैट यू डू नॉट नो बिफोर, कुछ नया सीखने को मिलना वो रियल वैल्यू है। इट इज़ लाइक अ ट्रेजर, इट इज़ लाइक गोल्ड, इट इज़ लाइक गोल्ड। गोल्ड कैसे मिलता है? गोल्ड को ढूंढने के लिए आपको दूर दूर जाना पड़ता है, ट्रेजर हंट्स में जाना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसे गोल्ड ऐसे आपको हाथ में तो कोई ला के नहीं देगा अपने रूम में जब आप बैठे हो। इसलिए स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच यू डू नॉट
सी अ प्रॉफिट इन नेसेसरली। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सब करो, लेकिन ट्राई करो नए नए एक्सपीरियंसेस। अगर एक बार दो बार अगर आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाए जहाँ पे मे बी आपने आपने अपने आप को कभी सोचा ही नहीं कि मैं कर सकता हूँ, यू विल एंड अप सरप्राइजिंग योरसेल्फ। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, मैंने जब इनकार किया वो इवेंट्स में जाने में, अगर मैं वो इवेंट्स में गया होता तो आई नोटिस देर आर सो मेनी सिनेरियोज। जब कोई ऐसी जगह में जाता है, आप ये सक्सेसफुल लोगों की पढ़ लो, उनकी बहुत सारी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो स्टार्ट हुए क्योंकि जब ओनर को पता ही नहीं था कि वो उस चीज़ में घुसने वाला है, कोई आइडिया ही नहीं था। तो हाउ डू यू थिंक दैट हैपेंड व्हेन ही डेड, व्हेन दैट पर्सन डेड टू गो आउट ऑफ हिज वे। तो बहुत सारे टाइम ज़िंदगी में ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि क्या हो सकता है, लेकिन आप अगर इनकार करते रहो, अगर आप पहले से ही रिफ्यूज़ कर दो उस चीज़ को, तो आप तो फिर कभी वो पोटेंशियल पे आ ही नहीं पाओगे ना अपने। तो बस लेसन तो यही है, और इसकी प्रैक्टिकल एडवाइस ये है। और एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे बचपन में, ठीक है, आप अगर वॉकिंग कर, मैं जाता था अपने बहुत बार अपने स्कूल में वॉकिंग करके, ठीक है, और मैं बहुत सारी वॉकिंग भी करता था इन जनरल, ठीक है। तो बहुत बार एक जगह पहुंचने के लिए, जैसे आप देखोगे कि आप हमेशा सेम रूट लेते हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि सम टाइम जस्ट टू ब्रेक द रूटीन मैंने अलग रास्ता ले लिया। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कोई जगह जा रहा होता था और मैं उसके लिए अलग रास्ता लेता था, तो मुझे पता चलता था पहले तो कि वो रास्ता है, दुनिया बड़ी है, ये एनालॉजी समझो, आप मेटाफॉर दे रहा हूँ मैं कि दुनिया इतनी बड़ी है। सेकेंड ऑफ ऑल, बहुत बार वो रास्ता बेटर होता था, वो शॉर्टकट भी होता था। तो मैं जब वो पहली बार कर रहा होता था तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी कि ठीक है इस चीज़ से मेरा फ़ायदा होगा, नुकसान होगा क्या। मैं कर देता था कि मुझे कुछ नया चाहिए एक्सपीरियंस, तो मैं चलो इस रास्ते से चलते हैं आज। और पहले तो मुझे पता भी नहीं होता था कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं चल के मुझे पता चल जाता कि ये शॉर्टकट है, ये है, वो है। आपका ऐसे सिनेरियोज में नुकसान भी नहीं होता। अगर आपने वो चीज़ की एक बार और आपको पसंद नहीं आई, तो आपको नॉलेज मिली ना कि मुझे ये पसंद नहीं है, आपको जानकारी मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ वैल्यूएबल, दैट इज़ द ट्रू ट्रेजर दैट यू फाइंड। और वो एक्सपेरिमेंट करने से ही आता है। तो प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि पुट योर सेल्फ इन सिनेरियोज जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो अपने आप को कि हाँ इसमें मैं, अगर आपको लगे कि ये नहीं कर सकता, तो आपका माइंडसेट थोड़ा बदलो, थोड़ा पॉजिटिव वे में, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बनना शुरू करो। दुनिया को एक्सेप्ट कर लो कि बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है, क्योंकि दैट इज़ द केस। आप जितने भी बड़े हो जाओ, आप किसी से भी पूछ लो, मैंने कितने बड़ों से बात की है जो जिनकी लर्निंग वाली, जिनकी ग्रोथ माइंडसेट होती है, वो हमेशा यही बोले कि नहीं अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। तो आप अगर एक कॉर्नर में अपने आप को लेकर रख रहे हो कि नहीं मेरा तो इतना ही कंफर्ट जोन है, इससे मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा, तो वो आपको पूरी ज़िंदगी भर वो एक माइंडसेट बन के रह जाएगा। तो उस माइंडसेट को चेंज करना शुरू करो। डोंट मेक द मिस्टेक दैट आई मेड, क्योंकि जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर गया हूँ, जब मैंने ऐसा कुछ किया जिससे मैं खुद अपने आप को मैंने चौंका दिया, कि जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी उसको एक्सीड किया, हमेशा वो ऐसे ही स्टार्ट होता है। जब मैं ऐसा कुछ करता हूँ जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं करूँगा, वही रीज़न है कि मैं आपके सामने बैठकर ऐसे क्लियरली कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पा रहा हूँ, अपनी स्टोरी बता पा रहा हूँ, अपनी एग्जाम्पल से आपको समझा पा रहा हूँ। तो अगर आपको यूज़फुल लगा, अगर आपको ये रेजोनेट किया, अगर आप ऐसे सोचते हो और आपको जो मैंने प्रैक्टिकल एडवाइस दी वो अगर आपको काम आए, तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइक करो मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी एडवाइस हर रोज़ डालता हूँ अपनी मिस्टेक्स के थ्रू। दूसरे लोगों जो कॉलेज में हो, जो यंग हो, यूथ हो इंडिया की, उसको गाइड करता हूँ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।